खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। आज नाथगढ़ में गरजेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। इसके साथ ही उज्जैन में सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के अनेक जिलों के दौरे पर हैं और आज छिंदवाड़ा में यानी कि कांग्रेस के और नाथगढ़ में गरजेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे सीएम। इसके साथ ही उज्जैन में सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उज्जैन को काफी अहम जो है महत्व दिया जा रहा है और लगातार वहां पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उसी क्रम में अब नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और उज्जैन के दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य काफी विशाल है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी का दावा भी है कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उसी क्रम में तैयारी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जारी है। बात की जाए लोकसभा सीटों की तो लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थीं और सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास थी, छिंदवाड़ा, जिसको लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कोशिश की है, प्रयास किए हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि छिंदवाड़ा को साधने की जो कोशिश है वो सार्थक होती नजर आ रही है और इसी क्रम में लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। बात की जाए वरिष्ठ नेताओं की तो लगातार छिंदवाड़ा पे बड़े नेताओं की नजर है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार छिंदवाड़ा में बने हुए हैं। इसके साथ ही सदस्यता अभियान भी युद्ध स्तर पर छिंदवाड़ा पर लगातार जारी है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और दिग्गजों के दौरे भी लगातार जारी हैं। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रखर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर से जानकारी ले लेते हैं। प्रखर, आज छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और उज्जैन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाने वाले हैं। चुनावी हुंकार वहां पर भरेंगे और एक बार फिर कांग्रेस और नाथगढ़ में मोहन यादव, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, बिल्कुल ईसा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 29 सीटों पर जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। केवल छिंदवाड़ा एक सीट है जहां पर बीजेपी लगातार 40 सालों में जो है खाता नहीं खोल पा रही और इसीलिए आज से छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री का आज दौरा भी छिंदवाड़ा का है और न केवल आज बल्कि अगर देखें मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ चुनावी दौरों की फहरिस्त देखें तो छिंदवाड़ा का नाम जो है लगातार दिखाई पड़ता है, विशेष तौर पर दिखाई देता है। न केवल यहाँ सभाएं करते हैं मुख्यमंत्री, बल्कि अगर बात जाए तो छिंदवाड़ा के अंदर जब मुख्यमंत्री पहुंचते तो बड़ी संख्या में कमलनाथ के करीबियों पर सेंध भी जो है वो लगाई जाती है और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो छिंदवाड़ा पर है और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री के साथ तमाम बड़े नेता छिंदवाड़ा में लगातार डेरा डाले हुए हैं। और आज भी अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा के 4 क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो दमुआ, जुन्नारदेव, परासिया और अमरवाड़ा जो है क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो है कार्यक्रम होंगे, सभाएं होंगी। हुंकार नाथगढ़ में आज मुख्यमंत्री बढ़ते हुए नजर आएंगे। सीधा टारगेट है कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा को ढहाकर बीजेपी के गढ़ में तब्दील करने का ये बड़ा प्लान बीजेपी का है और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है उनका फोकस जो है, उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो पार्टी ने छिंदवाड़ा में किया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के लगातार दौरे छिंदवाड़ा में हो रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को पहले ही छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दे रखी है तो वो लगातार वहीं पर मौजूद है। इसी लिहाज से अगर देखें तो आज भी मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ छिंदवाड़ा में अलग अलग क्षेत्रों में दौरे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो नरसिंहगढ़ भी जो है, नरसिंहपुर भी जो है मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं, जहां पर गोटेगांव विधानसभा की मुगावनी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर लोगों से सीधे तौर पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। प्रत्येक बूथ पर जीत का लक्ष्य लेकर जो है मुख्यमंत्री आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरे करते हुए नजर आएंगे। हर बूथ को मोदी बूथ बनाने की तैयारी में बीजेपी है और इसी लिहाज से लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे जो हैं वो लगातार जारी है। चूंकि अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा वक्त बाकी रहा नहीं, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से फोकस जो है अब उन तमाम सीटों पर, उन तमाम बूथों पर जो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए और खासतौर पर छिंदवाड़ा जो लगातार 40 साल से बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब जो है वो बना हुआ है और इसी लिहाज से आज एक बार फिर नाथगढ़ में मुख्यमंत्री जो है हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ईसा, प्रखर, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार हर जिले को और हर वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन से आते हैं और आज उज्जैन में सिंधी समाज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, यानी कि उज्जैन का जो सिंधी वर्ग है उसको साधने की कोशिश बीजेपी की।
देखिए ईसा हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग की अगर बात की जाए, ना केवल सिंधी या फिर अन्य वर्ग, बल्कि अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्गों के बीच बीजेपी अब चुनाव के पहले लगातार पहुंच रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री अन्य जिस तरीके से देश की 4 जातियां बताई, उस अनुसार अगर देखा जाए तो बीजेपी जाति मानने की बात, जातिवाद की बात से तो इनकार करती, लेकिन अगर बात की जाए तमाम वर्गों के बीच, खासतौर पर उन वर्गों के बीच जो बीजेपी से छिटकते रहे हो, या फिर जहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की कमजोर स्थिति हो, उन वर्गों के बीच विशेष तौर पर बीजेपी पहुंच रही है। साथ में तमाम वर्गों के बीच पहुंचकर हर वर्ग से जुड़ी हुई योजनाएं, हर वर्ग से जुड़े हुए काम जो है वो बीजेपी गिनाती हुई नजर आ रही है। चूंकि अगर बात की जाए तो समाज वर्गों से हटकर भी अगर देखा जाए तो प्रत्येक बूथ पर जो वोट परसेंट बढ़ाने का टारगेट बीजेपी ने रखा है, उसके लिए कहीं ना कहीं अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हर वर्ग को साथ में लेकर के चलना। चूंकि अगर बात की जाए तो प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात जो बीजेपी ने रखी है, तो 370 वोट बढ़ाने के लिए इन तमाम वर्गों को, चाहे अगर बात की जाए समाज के अलग अलग जाति वर्गों को, जातिगत समीकरणों को भी अगर बात की जाए, या फिर समग्र रूप से महिला, युवा, आदिवासी, या फिर तमाम नव मतदाता वर्ग को भी देखा जाए, तो हर एक वर्ग पर बीजेपी का फोकस है। और इसी लिहाज से देखिए तो तमाम जो बड़े नेता है और खास तौर पर मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगर बात की जाए तो लगातार अलग अलग समाज वर्गों के बीच में पहुंच रहे। उज्जैन हालांकि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, माना जाता है सीएम का अच्छा होल्ड भी उज्जैन सीट को लेकर है। तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य काफी विशाल है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, और उसी स्तर की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार जारी है। और हर वर्ग को, हर जिले को साधने की कोशिश भी बीजेपी की साफ देखी जा सकती है। बने रहिएगा प्रखर हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।